बात करेंगे सीतापुर की। सीतापुर के लहरपुर में प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 12 साल पुराने अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। तालाब और कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर बनी सैयद हजरत उमर फारूक मस्जिद के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद जिला अधिकारी के आदेश पर देर रात भारी पुलिस फोर्स की तैनाती और पीएसी की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में बाबा के बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है और अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी जारी है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और अवैध कब्जों के खिलाफ जारी बुलडोजर अभियान का एक बड़ा एक्शन सीतापुर के लहरपुर कस्बे में देखने को मिला, जहां प्रशासन ने एक मस्जिद के निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई देर रात भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की गई। प्रशासन का दावा है कि ये निर्माण सरकारी भूमि, तालाब और कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से किया गया था, जिस पर लंबे समय से विवाद चल रहा था। निर्माण सैयद हजरत उमर फारूक मस्जिद का निर्माण गाटा संख्या 247 की भूमि पर किया गया था। राजस्व अभिलेखों के अनुसार ये भूमि तालाब और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। प्रशासन का कहना है कि लगभग 12 साल पहले इस जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराया गया था, जिसकी शिकायतें समय समय पर सामने आती रही। जैसे जैसे समय बीता, ये मुद्दा स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया और कई बार इसकी शिकायतें तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक पहुंची। जांच में पता लगा कि निर्माण के लिए ना तो कोई नक्शा पास किया गया और ना ही संबंधित विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली गई थी। बता दें कि जिला प्रशासन के अनुसार इस मामले में अचानक कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। मस्जिद कमेटी को कई बार नोटिस जारी कर निर्माण की वैधता के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। हालांकि संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रशासन ने आगे की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने न्यायालय में अपील दायर की, जिससे मामले पर अस्थायी रोक की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपील खारिज कर दी। कोर्ट के इस निर्णय के बाद प्रशासन को कार्रवाई का रास्ता साफ मिल गया। तो वहीं मौके पर मौजूद एडीएम नीतीश कुमार सिंह और भारी पुलिस बल ने सबसे पहले पूरे इलाके की घेराबंदी की। फलवाड़ा रोड और मुख्य रास्तों को सील कर दिया गया। मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई। मूलतः ये भूमि है, राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है और इसको सबसे पहले तहसीलदार न्यायालय के द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया। फिर इसमें जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में अपील भी दाखिल की। इसी बीच ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी अपील याचिका दाखिल की गई। इसमें आदेश ये हुआ कि नियमानुसार कार्रवाई करके अतिक्रमण है तो हटाया जाए। उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित हुआ है और आज जो अतिक्रमण है उसे हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने संकेत दिया है कि जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सीतापुर के लहरपुर की ये घटना एक बार फिर से ये साबित करती है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक या फिर निजी अतिक्रमण को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तालाबों, पोखरों, सार्वजनिक भूमि को पुनर्जीवित करने का जो संकल्प प्रशासन ने लिया है, ये बुलडोजर उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरह से प्रशासन ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, अवैध कार्रवाई को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है, इस पूरे मामले को लेकर वहां के लोगों की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? उस वक्त वहां का माहौल किस तरह का रहा? जी, जैसा कि आपको बता दें कि वहां का माहौल तो भयभीत था, क्योंकि वहां पे ये जो बड़ी कार्रवाई की गई प्रशासन, सीतापुर प्रशासन के द्वारा, इससे कहीं ना कहीं वहां पे जो है भय का माहौल रहा। लोगों के मन में एक प्रशासन का भय हुआ है कि अगर सीतापुर जनपद में किसी प्रकार का अवैध निर्माण कराया जाएगा या अवैध
जो है भूमि पर कब्जा किया जाएगा, सरकारी भूमि पर कब्जा किया जाएगा, तो उस पर बुलडोजर चलना जो है निश्चित है। क्योंकि सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत यार के द्वारा लगातार जो ऐसी भूमि है जिन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, तालाब पोखरा को जो भी कब्जा कर रखा है, उन पे लगातार उनका जो है एक्शन जारी है। और उसी को लेकर के सीतापुर में आपको बता दें, कल जो है अतिक्रमण हटाने के दौरान सीतापुर के हरदोई चुंगी पर एक छोटा सा मंदिर था, उसको हटाया गया, जिससे कि पूरी विधि विधान से प्रशासन के द्वारा हटाया गया। उसकी पूजा वगैरह करके वहां से जो मूर्तियां थे उनको अलग स्थापित की गई। और उसको लेकर के सीतापुर में जो है कुछ हिंदू आदि जो संगठन थे उनको काफी नाराजगी हो रही थी कि जिला प्रशासन मंदिर हटाने का कार्य, लेकिन जिला प्रशासन सबके लिए एक ही है, एक ही लेवल पर चल रहा है। क्योंकि वो जो आज ये मस्जिद, बड़ी मस्जिद गिराई गई, उससे ये प्रतीत होता है कि सीतापुर जिला प्रशासन जो है लगातार लोगों के हितों में काम कर रहा है और उसके लिए कोई मंदिर मस्जिद कोई एक नई चीज नहीं है। तो जो भी उसके आड़े आएगा प्रशासन के, उस पर कार्रवाई होगी। उसी को देखते हुए आज लहरपुर में जो ये मस्जिद का जो गिराई गई है, इस पे काफी समय से लोगों की शिकायतें थी कि तालाब की भूमि पे अवैध कब्जा करके ये मस्जिद बनाई गई है, लेकिन जिस पे आज जो है बड़ा एक्शन देखने को मिलता है। जी अभिषेक, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई है, इस दौरान क्या लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा? क्या पुलिस की टीम को किस तरह का माहौल रहा? जी, जैसा कि आपको बता दें कि वहां पे काफी संख्या में पुलिस बल और पीएससी के जवान भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सीओ लहरपुर और एसएचओ लहरपुर के साथ साथ एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम भी मौजूद थी और भारी पुलिस बल का जो है बंदोबस्त किया गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घट पाए। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन काफी जो है चाक चौबंद था और इस पे पूरी जो कार्रवाई हो रही थी उस पे सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत यार की लगातार नजर बनी हुई थी कि किसी प्रकार की वहां कोई दंगा फसाद ना हो और लोगों को शांतिपूर्वक ये कार्रवाई करने दें। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, इस दौरान इससे पहले भी क्या किसी तरह का नोटिस दिया गया था, किसी तरह की चेतावनी प्रशासन की ओर से इस निर्माण को खाली करने के लिए? जी हाँ, इनको बिल्कुल दिया गया था, नोटिस इनको भी दी गई थी और इन पे इनकी सुनवाई भी होती थी जिला कलेक्ट्रेट के जो है न्यायालय में, और जिसको इनको बताया गया था कि अपना पक्ष रखने का इनको पूरा मौका दिया गया था। लेकिन जो अवैध कब्जा करके जब अपनी मस्जिद बनाई थी उस पे अब जब जिला प्रशासन पूरी तरीके से जो भी कार्रवाई हुई है वो नियम के साथ हुई। किसी प्रकार का कोई नियम के विपरीत जाकर के जिला प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं की है। नोटिस दी गई थी, नोटिस का जवाब नहीं मिला और उसके बाद में ये कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से बताया जा रहा है 12 साल पुराना ये पूरा मामला है, फिर सुनवाई में और कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? जी, ये तो देखने वाली बात, सोचने वाली बात है कि जिला प्रशासन के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार 12 साल में क्या होता था पहले। ये जो कस्बा लहरपुर है, आपको बता दें कि ये जो है कुछ जो है यहाँ पे जो जनसंख्या है वो मुस्लिम की ज्यादा है, लोगों के ज्यादा यहाँ पे हिंदू थोड़ा कम रहते हैं, जिससे कि लेकर के वहां पे थोड़ा जो वहां के नेता थे वो भी मुस्लिम थे, जिससे किसी न किसी हो सकता है कि पुरानी सरकारें थी उसके दबाव में भी ये कार्रवाई नहीं ना हो सकती हो, जिससे कि लेकर के जो है कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो अब जो है जो सीतापुर में जब से सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत यार आए हुए हैं, ज्वाइन किया उन्होंने, तो आप भी देख सकते हैं लगातार जो सीतापुर में कार्रवाई जो हो रही है कि कोई भी व्यक्ति जो है अवैध कब्जा या तालाब पे जो कब्जा किए थे, यहाँ तक के बड़े बड़े मकान गिरा दिए गए हैं, उनको नोटिस दी गई और जो भी कार्रवाई हो रही है वो जिला प्रशासन पूरी जो है नियम को साथ में लेकर कर रहा है। किसी प्रकार के कोई किसी को नाजायज परेशान नहीं किया जा रहा। सीतापुर में लगातार जो है तालाब पोखरा, और बात की जाए अगर जो यहाँ पे जो तक मार्ग है जिन पे लोगों ने 20-20 साल से कब्जा कर रखे थे, वो भी अब अपने आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कार्रवाई हम पे होना तय है, इसलिए पहले ही छोड़ दो। जी अभिषेक, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है, इस दौरान सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह की रही? जिस जब निर्माण ध्वस्त किया जा रहा था, पुलिस बल की कितनी मात्रा में तैनाती रही? जी, पुलिस की बात की जाए तो पीएससी की टीमें वहां भी लगी हुई थी, उसके साथ साथ वहां पे जो है हरगांव है, जैसे हरगांव, बिस्वा, सीतापुर, लहरपुर तो पुलिस फोर्स थी ही, साथ साथ संबंधित थानाओं के जो नजदीकी थाना थे उनकी पुलिस फोर्स लगाई गई थी। उसी के साथ साथ वहां पीएससी के जवान के साथ जो है सीओ लहरपुर मौजूद थे, एडीएम नीतीश कुमार सिंह मौजूद थे और चारों तरफ से जितने भी बैरिकेटिंग लगा दी गई थी, किसी प्रकार का कोई भी वहां का निवासी जो है जनता वहां ना पहुंच पाए और जिससे प्रशासन अपनी सुविधा आराम से जो है कार्रवाई कर सके। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है, अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की है। अभिषेक, ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि जिस दौरान कार्रवाई की जा रही थी वहां पर मौजूद आसपास लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, इस निर्माण को किस तरह से वो मानते थे और उसके बाद वहां की स्थिति किस तरह की देखी गई?
वहां पे जो वहां का माहौल था उसको देखकर ये लगता था कि किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं लोगों के द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि जो था इसको पब्लिक भी जानती, क्योंकि वहीं के निवासी लोग थे, तो उनको पता था कि यहाँ पे पहले क्या था और क्या यहाँ पे बनके तैयार हो गया। तो उनको ये जाहिर सा पता था कि यहाँ पे अवैध कब्जा किया गया है। जो मस्जिद और मस्जिद का जो है रूप धीरे धीरे बढ़ाया गया था, क्योंकि पहले छोटी बनाई गई, उसके बाद में धीरे धीरे उसका अतिक्रमण बढ़ाते रहे और एक आज जो है एक विकराल रूप में मस्जिद बनके तैयार हुई थी, जो कि सरकारी भूमि पे बनी हुई थी। इसको लेकर जब इस पे कार्रवाई हुई तो वहां के जो नागरिक थे उनका किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं कर रहे थे और लगातार वो प्रशासन का सहयोग भी लोग कर रहे थे। किसी प्रकार का कोई विरोध प्रशासन को देखने को नहीं मिला। जी।